ओके, थैंक यू। ओके, कोरिलेशन। कोरिलेशन के फॉर्मूले, इसकी जो अनदर फॉर्म्स है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन कहाँ पे किस किस फॉर्मूले को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोरिलेशन, जो कोरिलेशन है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस, COV, ये शॉर्ट फॉर्म है। यदि हमारे टू वेरिएबल्स है एक्स वाई, तो उनका कोवेरियंस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल वाई, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसी से ही हमारा वो फॉर्मूला जनरेट होता है जिससे हमने कल और उससे प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। कोवेरियंस 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 एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, कोवेरियंस ऑफ वेरिएबल एक्स वाई। इसका मीनिंग होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, द मीन वैल्यू ऑफ द मीन वैल्यू द मीन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन the mean value of the product of deviation of two variate of the variate x and y. Variate means variable, of the variate x and y from their respective means, from their respective means. Respective means क्या, मीन, एक मीन वैल्यू किसकी, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस किसकी, ऑफ वेरिएट एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन। एक्स का डेविएशन कहां से, इसके मीन से। वेरिएबल एक्स का डेविएशन कहां से, इसके मीन से। दैट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, डेविएशन ऑफ वेरिएट एक्स, एक्स का डेविएशन कहां से, वेरिएट एक्स, एक्स मीन्स एक्स आई, कहां से, इसके मीन से। वाई का डेविएशन, वाई आई का डेविएशन कहां से, उसके मीन से, और उनकी प्रोडक्ट, और फिर इसका मीन, तो समेशन आई, इसको यदि एक्स आई लेंगे, इसको वाई आई, तो आई की वैल्यू 1 to n डिवाइडेड बाई, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, n। ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस की डेफिनेशन है। तो यहां से आर क्या आ जाएगा हमारा, आर आ जाएगा आपका, आर इज इक्वल्स टू, कोवेरिएंस की वैल्यू पुट करिए, समेशन
I is equals to 1 to n xi minus x bar into yi minus y bar अपोन में n। ये कोवेरिएंस की वैल्यू पुट की आपने, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये r इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख दीजिए r इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में वेरिएंस स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करिए। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपोन में n, ये स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपोन में n। ये स्क्वायर रूट n और इस n से n कैंसिल आउट, ये आपका r का फॉर्मूला आ जाएगा, r कोरिलेशन। ये क्या फॉर्मूला आएगा? समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपोन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये कोरिलेशन, और इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये फॉर्मूला है जी आपका। अगर डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में आपको कोवेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, इसको 2 स्टार कह दीजिए, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप। यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू, वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू, आप कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। फर्स्ट कॉलम एक्स के लिए, सेकंड कॉलम वाई के लिए, थर्ड कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार, फोर्थ कॉलम वाई आई माइनस वाई बार, और फिफ्थ कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की प्रोडक्ट। नीचे उनका सम लेंगे, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। इसको कब यूज करना है? जब हमें डायरेक्टली कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई दिया हुआ है। यदि हमें कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे यहां पे कोवेरिएंस के लिए। अगर आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो इसको यूज करेंगे। अब अनदर फॉर्म ऑफ इस फॉर्मूले की अनदर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? अनदर फॉर्म जो हमारा यहां से चलेंगे, कोवेरिएंस की अनदर फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, उसकी अनदर फॉर्म क्या होगी?
तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था आपका? कोवेरिएंस का फॉर्मूला दिस विल बी इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मेंशन है, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में n, एक कोवेरिएंस की अनदर फॉर्म। अब यदि यहां से आप इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, समेशन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा, ये आप खुद करेंगे, करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा आपका n समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई इंटू वाई आई माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई इंटू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n वाई आई और अपोन में n स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म्स कैसे आएगी? अब आप ये कहेंगे सर ये x बार y बार मीन है, तो x बार को आप पुट करेंगे, x बार की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे समेशन एक्स आई अपॉन एन, यहाँ पे x बार को क्या पुट करेंगे, एक्स आई समेशन एक्स आई अपॉन एन, एंड y बार को पुट करेंगे समेशन वाई आई अपॉन एन। फिर आप सोल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, आपका ये रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ये कोवेरिएंस की अनदर फॉर्म। इसको यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट लेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, एक्स बार को समेशन एक्स आई अपॉन एन, वाई बार को समेशन वाई आई अपॉन एन, और सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका डायरेक्टली। सेकंड, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला था आपका समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब ये स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए, समेशन को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए और एक्स बार को समेशन एक्स आई अपॉन एन से रिप्लेस कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो ये अनदर फॉर्म आ जाएगी आपकी n समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का होल स्क्वायर अपोन में ये n स्क्वायर बन जाएगा आपका, n स्क्वायर। थर्ड, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y का क्या फॉर्मूला था, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। यहां से आपकी वैल्यू आएगी, जस्ट ए सेकेंड, एक मिनट होल्ड करना, ध्यान से देखिए सभी लोग।
तो जब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे और जहां पे आपका y बार है, y बार की वैल्यू समेशन वाई आई अपॉन एन पुट करेंगे तो इट विल बिकम्स एन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये आपकी थर्ड। अब इन सभी को जो आपकी अनदर फॉर्म है यहां पे पुट कर दीजिए इस रिलेशन में। तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? आपका रिजल्ट आएगा r इज इक्वल्स टू, ये आपका r इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की अनदर फॉर्म एन समेशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू 1 टू एन ही है, उसको लिखिए या मत लिखिए, अंडरस्टूड है, माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई इंटू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई अपोन में एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स की अनदर फॉर्म, वेरिएंस ऑफ एक्स की अनदर फॉर्म यहां से ये जो इक्वेशन सेकंड है यहां से पुट कर दीजिए। क्या है? एन स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई का होल स्क्वायर और ये एन स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू है और इसका स्क्वायर रूट भी है, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे इस यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी? एन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का होल स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर है, एन आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर है, एन आ जाएगा, तो एन इंटू एन एन स्क्वायर, इस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा अनदर फॉर्म आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा? न्यूमिनेटर से जो टर्म आएगी एन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई वाई आई, एन की मल्टीप्लाई किसके साथ? समेशन एक्स आई वाई आई के साथ, माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई इंटू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या टर्म्स बचेगी आपकी? स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा सा स्पेस कम है, एन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का
होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा जी आपका। अनदर फॉर्म, ये फॉर्मूला आएगा, इसको इक्वेशन 3 स्टार कह दीजिए। मैं एक बार फिर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है। स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया। कोवेरिएंस, ये फर्स्ट पहले हम इसको देखिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, टू वेरिएबल्स का कोवेरिएंस कैसे डिफाइन करते हैं। टू वेरिएबल्स एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn, वेरिएबल y की वैल्यू y1 y2 y3 अप टू yn। तो जो x वेरिएबल है उसका डेविएशन ये xi माइनस x बार, वेरिएबल x की वैल्यूज का डेविएशन उसके मीन से, एंड वेरिएबल y की वैल्यूज का डेविएशन उसके मीन से, उनकी प्रोडक्ट, ये इनकी प्रोडक्ट आ गई यहां पे, और इनकी प्रोडक्ट का मीन। तो मीन कैसे लेंगे, ये जो इनकी प्रोडक्ट है उन्हें ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई हमारी कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एन से डिवाइड किया। तो आपके जो वेरिएबल्स है एक्स, उनके डेविएशन की प्रोडक्ट का मीन हमारा कोवेरिएंस कहलाता है। तो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, जो हमारी डेफिनेशन है कोरिलेशन की, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई में जो कोरिलेशन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ये बेसिक डेफिनेशन है कोरिलेशन की, यहां से स्टार्ट होता है कोरिलेशन। आर इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है इनटू स्क्वायर रूट वेरिएशन ऑफ वाई। अब कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, उसका फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास, हमने ये पुट किया। वेरिएंस ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला ये है, वो हमें मालूम है क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं, इसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। वेरिएंस ऑफ वाई यहाँ पे, अब यहाँ से आपका ये n और ये स्क्वायर रूट के अंदर n, स्क्वायर रूट के अंदर n कैंसिल आउट होके हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस किए हुए हैं। इसमें जो टेबल जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड कॉलम y का, थर्ड कॉलम x माइनस एक्स बार, फोर्थ कॉलम y माइनस वाई बार, फिर फिफ्थ कॉलम इन दोनों की प्रोडक्ट, सिक्स्थ कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और सेवेंथ कॉलम वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे। आर की वैल्यू -1 से +1 की फॉर्म में आएगी। लेकिन अनदर फॉर्म को कब यूज करते हैं, इसकी अनदर फॉर्म हमारी क्या फाइंड आउट हुई, ये अनदर फॉर्म फाइंड आउट हुई, इस फॉर्मूले की अनदर फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट हुई हमें, अनदर फॉर्म। अब इसको क्यों यूज करते हैं अनदर फॉर्म को, इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, जिससे रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस किए हुए हैं, जब आप x बार और y बार को कैलकुलेट करते हैं और फिर xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज आपका मीन x बार या y बार या दो डेसिमल्स में टर्म्स आती है, तो फिर टेबल के अंदर हमारी कैलकुलेशन, हमारे जो नंबर्स है वो डेसिमल में आते हैं, तो वो कैलकुलेशन डेसिमल में न हो, उससे बचने के लिए आप इस अनदर फॉर्म को यूज कर सकते हैं। आर की वैल्यू तो यूनिक होगी, आर तो सेम आएगा, लेकिन जब हम इसके लिए टेबल जनरेट करेंगे, यहाँ पे अनदर फॉर्म के लिए टेबल जनरेट करेंगे, उस टेबल में हमारी वैल्यूज डेसिमल में नहीं आएगी। कॉलम तो आप x का जनरेट होगा, x गिवन x, सेकंड कॉलम y, अब जो आपका x वहां से तो आपको ये टर्म्स मिल जाएगी समेशन xi, और यहाँ पे पुट कर देंगे समेशन xi, और ये नीचे यहाँ पे होल स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर, y का जो कॉलम है वहां से आपको समेशन yi मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे समेशन yi, यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे।
तो दो कॉलम तो आपके गिवन कॉलम्स है x और y, वहां से आपको समेसन xi समेसन yi मिल जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक कॉलम होगा आपका xi और yi की प्रोडक्ट, ये xi और x की वैल्यूज और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज की प्रोडक्ट और उनका सम। थर्ड कॉलम ये हो जाएगा। फोर्थ कॉलम आपका ये आएगा, जो x की वैल्यूज है xi उनका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, ये समेसन xi स्क्वायर आ जाएगा। और फिफ्थ कॉलम yi की जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो इस अनदर फॉर्म में आपके केवल 5 कॉलम्स जनरेट होंगे। 2 कॉलम्स गिवन कॉलम्स xi yi, थर्ड कॉलम xi yi की प्रोडक्ट, फोर्थ कॉलम xi के स्क्वायर और फिफ्थ yi का स्क्वायर। वहां से वैल्यूज यहाँ पे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको कब यूज करते हैं अनदर फॉर्म को? जब आपका x बार या y बार या दोनों डेसिमल्स में हो। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस टेबल के अंदर डेसिमल्स में होगी, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने इस फॉर्म को सिंप्लीफाई किया, इस वाली फॉर्म को सिंप्लीफाई किया कोवेरिएंस की अनदर फॉर्म। इट मींस कोवेरिएंस की अनदर फॉर्म क्या, कि हमने इस फॉर्मूले को इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, इस टर्म को सिंप्लीफाई किया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे। सिंप्लीफाई कैसे किया? इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, वेरिएंस ऑफ x को सिंप्लीफाई सेकंड इक्वेशन में, वेरिएंस ऑफ y को सिंप्लीफाई थर्ड इक्वेशन में। यहाँ पे जो x बार y बार है, x बार की वैल्यू क्या पुट करेंगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे? समेसन xi अपॉन n, और y बार को समेसन yi अपॉन n। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपकी ये टर्म्स आ जाएगी और इसको आप वहां पे पुट कर देंगे। जो आपका इक्वेशन है, कोवेरिएंस की वैल्यू पुट की, वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू पुट की, वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू पुट की, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि हम यदि केवल इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी ये टर्म आ जाएगी, और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई तो ये टर्म्स, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई ये टर्म्स। न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये टर्म्स, x बार को समेसन xi अपॉन n, y बार को समेसन yi अपॉन n, और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स। चाहे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लीजिए, या डायरेक्टली यहां से भी आप इसको सिंप्लीफाई करके अनदर फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, पहले मुझे केवल ये बताइए यहां तक ये फॉर्म्स समझ में आई या नहीं? आगे तो क्वेश्चंस है, उसके लिए टेबल्स मालूम है आपको कैसे जनरेट करनी है। हेलो, आ गई सर। अगर ये फॉर्मूले क्लियर है तो कोरिलेशन क्लियर है, कोरिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लियर नहीं है मैं फिर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इस फॉर्मूले को कहां पे इंप्लीमेंट करना है, इसको कहां पे इंप्लीमेंट करना है। जब आपका x बार और y बार इंटीजर की फॉर्म में हो, डेसिमल में ना आए। अगर डेसिमल में है तो फिर इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, दोनों से r की वैल्यू सेम आएगी। आप इसको भी इंप्लीमेंट करके देखिए, इसको भी इंप्लीमेंट करके देखिए, सेम क्वेश्चन पे कोरिलेशन की वैल्यू सेम आएगी। ये तो क्या है कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये वाली जो आज हमने जनरेट की। तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि यदि हमारा x बार या y बार डेसिमल में है तो डेसिमल में कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इस अनदर फॉर्म को यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि हमें समेसन ऑफ xi की वैल्यू दी हुई है, समेसन ऑफ yi की वैल्यू, समेसन ऑफ xi yi, समेसन ऑफ xi स्क्वायर, समेसन ऑफ yi स्क्वायर, डायरेक्टली वैल्यूज दे दी जाती है।
तो फिर हमारे पास चॉइस नहीं है, फिर हमें इस अनदर फॉर्म को ही यूज करना होगा। अगर हमें वैल्यू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो फिर हमारी चॉइस खत्म हो जाएगी, फिर हमें इसी को यूज करना होगा। तो दोनों फॉर्मूलों को याद रखिए, इसको भी और इसको भी। और कोवेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, उसकी अनदर फॉर्म कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक ही लाइन का है, इनकी प्रोडक्ट करिए, एक्स बार को एक्स आई समेसन एक्स आई अपॉन एन, वाई बार को समेसन वाई आई अपॉन एन। डायरेक्टली भी याद रखने हैं, लेकिन यदि इसको प्रूफ करके देखना है तो एक्स बार वाई बार की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, ये जो है। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ एक्स की दोनों फॉर्म, वेरिएंस ऑफ वाई की सिमिलर वे में दोनों फॉर्म, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। फॉर्मूले याद रखने होंगे, इनको याद करने का तरीका है पेपर पे नोट डाउन करिए, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपने स्टडी टेबल पे लगाइए, रिवाइज करते रहिए, लिख के देखते रहिए, यही एक तरीका है। फॉर्मूले याद होंगे, टेबल इजीली जनरेट कर लेंगे, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। किस फॉर्म को कब कहां इंप्लीमेंट करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का और कोई डाउट? दीक्षा? नो सर। दीक्षा यस क्लियर सर। है? यस सर। श्रुचि? यस सर। अभी कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं फिर दोबारा से, लेकिन नो इससे बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कहां से आया, कैसे आया, क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए अब टेबल रिमार्क, मैं टेबल भी जनरेट कर देता हूं। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म जो आपकी थी, R इज इक्वल्स टू समेशन 1 to n xi माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। इसके तो क्वेश्चंस भी किए हुए हैं ना आपने। ये समेशन जो है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की प्रोडक्ट का है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या था आपका, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन, ये आई इज इक्वल्स टू 1 to n ही है सभी जगह, ये अंडरस्टूड है। समेशन यदि आप लिखेंगे तो आई की वैल्यू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसके लिए जो टेबल जनरेट की थी आपने, ये x, ये गिवन वेरिएबल x की वैल्यूज, ये गिवन वेरिएबल y की वैल्यूज x y। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, ये यहाँ पे समेशन xi, समेशन xi, यहाँ पे समेशन yi, मीन कैलकुलेट करना होगा x बार, समेशन xi अपॉन में n, y बार समेशन ऑफ yi अपॉन में n। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे x माइनस एक्स बार, ये तो x के लिए था, और y के लिए जनरेट करेंगे वाई आई माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार भी लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज हमेशा जीरो आएगी, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। नेक्स्ट कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, दोनों की प्रोडक्ट। जब हम इनका सम लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो वैल्यू असाइन करेगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, यहाँ से ये न्यूमिनेटर फाइंड आउट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
ये कहाँ से आएगा, यहां से होल स्क्वायर ले दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट कॉलम वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा आपका समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये कहां से आएगा, यहां से। तो एक तरीका तो ये था। अनदर फॉर्म यदि आप यूज करते हैं, उसको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं इसी के पैरेलल में। अनदर फॉर्म थी आपकी R इज इक्वल्स टू समेसन एन समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई वाई आई माइनस समेसन एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई इंटू समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी, वो क्या थी एन समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई का एक्स आई की वैल्यू और उसका स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट एन समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का स्क्वायर माइनस समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई का होल स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे है। इसके लिए टेबल केवल 5 कॉलम जनरेट करने हैं। फर्स्ट, ये तो एक्स आई गिवन है आपको, वाई आई ये भी गिवन है। अब जब आपका एक्स आई गिवन है तो यहां से आपको समेसन ऑफ एक्स आई मिलेगा, यहां से समेसन ऑफ वाई आई मिलेगा। नेक्स्ट, अब एक्स आई वाई आई की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट, ये समेसन ऑफ एक्स आई वाई आई। नेक्स्ट, एक्स आई का स्क्वायर, यहां से समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिलेगा। ये वाई आई का स्क्वायर, यहां से आपको समेसन ऑफ वाई आई स्क्वायर मिलेगा। अब जब आपको ये टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगी, ये समेसन ऑफ एक्स आई कहाँ कहाँ पे पुट करना है, एक तो ये आपका समेसन ऑफ एक्स आई यहाँ पे, एक ये समेसन ऑफ एक्स आई आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। समेसन ऑफ वाई आई, ये एक तो समेसन ऑफ वाई आई और समेसन ऑफ वाई आई पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। समेसन ऑफ एक्स वाई वाई आई, ये केवल ये टर्म यहां पे पुट की जाएगी। एक्स समेसन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, यहां पे समेसन ऑफ एक्स आई का एक्स आई स्क्वायर, सॉरी समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये, और समेसन ऑफ वाई आई स्क्वायर ये यहां से सोल्व कर लीजिए। एन की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका यूज कब करना है इस फॉर्मूले का, इसका यूज जनरली हम तब करते हैं या तो हमें समेसन ऑफ एक्स आई समेसन ऑफ वाई आई समेसन ऑफ एक्स इंटू वाई आई समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर समेसन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, तो इसको यूज करेंगे। यदि हमें समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार और यहाँ पे समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेसन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमारा मीन एक्स का मीन या वाई का मीन डेसिमल में है तो यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यूज डेसिमल्स में होगी, उससे बचने के लिए हम इस अनदर फॉर्म को यूज करते हैं। तो ये आपका कोरिलेशन है जी।
अब एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से और उसको अनदर फॉर्म की हेल्प से सिंप्लीफाई करिए। क्वेश्चन दोनों तरीके से सोल्व आपने पहले भी किया हुआ है उसको शायद। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी कार्ल पियर्सन का ही फॉर्मूला है, अनदर फॉर्म है कार्ल पियर्सन की। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इफ x की वैल्यू y की वैल्यू 23573 23573 y की वैल्यू 15 17 4 5 4। करिए जल्दी से जरा इसको, इसी मेथड से करिए जो अनदर फॉर्म है। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, केवल 5 कॉलम जनरेट करने हैं, सभी का समेशन फाइंड आउट करके आर के फॉर्मूले में पुट करके सोल्व कर दीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए इसी के साथ। एक क्वेश्चन तो ये है, सेकंड क्वेश्चन फाइंड आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x की वैल्यूज y की वैल्यूज। x की वैल्यूज 57134 57134, y की वैल्यूज 22456 22456। पहले वाले का आंसर होगा r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू जो आएगी -0.62 और ये हमने सोल्व भी किया था, r की वैल्यू आएगी -0.56। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अनदर फॉर्म से करना है इसको। तो हमने जो प्रीवियस वाली फॉर्म है उससे पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन को, अब अनदर फॉर्म से केवल 5 कॉलम जनरेट होंगे। एक्स आई वाई आई 2 कॉलम्स तो आपको गिवन है, 3 कॉलम्स जनरेट होंगे। एक्स आई वाई आई की प्रोडक्ट, नेक्स्ट एक्स आई का स्क्वायर, नेक्स्ट वाई आई का स्क्वायर, वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। एक ये C2 ग्रुप के स्टूडेंट्स, इनमें से कोई लीव नहीं करेगा जब तक एक बार मैं इनकी अटेंडेंस नहीं ले लेता। मेंटर का रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए एक बार रोल नंबर बोल रहा हूं मैं जरा, 2820113 118 118 अनिष्का, 118 अनिष्का, 119 श्रुचि। Yes, sir. हाँ जी, आपका कोई सजेशन No, sir. ऑनलाइन क्लासेज को लेकर के, प्रैक्टिकल्स को लेकर, कोई भी जो आपके माइंड में है? No, sir. ओके। एक ना ये इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए रितांशु।